श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 216वें सेशन में आपका स्वागत है। हम अभी अध्ययन कर रहे हैं 12वां अध्याय भक्ति योग। हम लोगों ने पिछले दिन 12वां श्लोक का अध्ययन किया था, उसको एक बार दोहरा लेते हैं। श्रेय हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। तो उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि यदि तुम डायरेक्टली ध्यान में बैठ सकते हो, यदि तुम्हारा मन शांत है और तुम डायरेक्टली ध्यान में बैठ सकते हो तो मेडिटेट करो। हमारा उत्तर क्या होता है? बोले बहुत कठिन है। फिर बोलते हैं कि ठीक है, तो एक काम करो, अभ्यास करो, यानी कुछ समय निकालो और उस समय एक जगह पे बैठो, स्थिर हो, स्थिर करने की कोशिश करो, जप करो, इत्यादि इत्यादि। समय कहाँ है? बोले ठीक है, एक काम करो, सारा काम जो है वो तुम मुझे अर्पण करके करो, यानी काम करते समय मेरा याद करते रहो। मेरे सर पे इतना बोझ है, इतना स्ट्रेस है, इतना एंजाइटी है, ये सब नहीं होगा। तो एक काम करो, तुम ये एंजाइटी और स्ट्रेस दोनों को त्याग कर दो। और हमारा उत्तर कभी भी ये नहीं होता है कि ठीक है वो कर देंगे, हमारा उत्तर होता है देखते हैं। सवाल यह है कि यदि हम अपने आप को पूछें कि हमारे हमारे लाइफ में सुख जो है वो विषय, वस्तु, व्यक्ति इत्यादि के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? यदि हमारे अंदर में एंजाइटी, स्ट्रेस है क्या? हम एक समय प्लेजर, एक समय पेन, सुख और एक समय दुख, एक समय हमें आनंद, एक समय सुख, एक समय दुख, ऐसे ही है। ये जो द्वंद्व है इसके अंदर में हम फंसे होते हैं क्या? तो आंसर ये है कि और आंसर ऑब्वियसली ये है कि यहाँ हैं हम ऐसे। तो यदि हमें उससे निकलना है, यदि वो निकलने की यदि इच्छा प्रबल है तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। और कुछ करने से, ऐसे ही बैठे रहने से, हम देखेंगे बोलने से नहीं होने वाला है। यदि हमें मुक्त होना है तो या तो हमें निर्गुण उपासना या फिर सगुण उपासना यूज करनी पड़ेगी। और भले वो सगुण हो या निर्गुण हो, हमारे अंदर की जब तक हम ये वासनाओं का ढेर खाली नहीं करते हैं तब तक मुक्ति नहीं होती है। अभी कल ही बहुत इंटरेस्टिंग घटना घटी। ये सेशन शुरू करने के पहले ही जब कैमरा ऑन किया और समय के लिए वेट कर रहा था, तो बहुत 3-4 दिन से ऐसा हो रहा था कि जो इमेज है वो बहुत धुंधला लग रहा था। और मुझे लग रहा था कि या तो इंटरनेट का प्रॉब्लम है या फिर कुछ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। अचानक से क्या सूझा पता नहीं, तो कैमरा की ओर उंगली ले गया और कैमरा को उंगली से ही, अंगूठे से मैंने साफ कर लिया और जो पिक्चर था वो एकदम ब्राइट हो गया। हम दुनिया को ऐसे ही एक वासनाओं की कवरिंग्स के माध्यम से देखते हैं। उस वासनाओं की कवरिंग को यदि हटा के दुनिया को देखें तो दुनिया अलग हो जाती है। और इसीलिए ये वासनाओं की कवरिंग को हटाने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं नहीं जानता तुम्हें निर्गुण करनी चाहिए या सगुण करनी चाहिए, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि तुम वासनाओं का ढेर लेके बैठे हो। मगर मैं इतना जानता हूं कि निर्गुण हो या सगुण हो, उपासना करने के लिए तुम्हारे अंदर कुछ गुण के उपस्थिति की जरूरत है, कुछ गुण तुम्हारे अंदर में होने चाहिए। 13वें श्लोक से लेकर आगे चलते हुए श्री कृष्ण हमें 35-36 गुणों के बारे में बताने वाले हैं। ये कौन से गुण हैं और इन्हें हमें कैसे अप्लाई करना है,
यही उनकी सीख है हमारे लिए। तो अब हम 13वां श्लोक एक बार लेते हैं। 13वां श्लोक। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, मैत्रः करुण एव च, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः, निर्ममो निरहंकारः, समदुःख सुख क्षमी, समदुःख सुख क्षमी, निर्ममो निरहंकारः, समदुःख सुख क्षमी, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः, समदुःख सुख क्षमी। यहाँ वो कहते हैं कि जब हम दिन के अंत में एकदम टायर्ड अपने आप को फील करते हैं, अच्छा ना तो हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, ईंटें उठाना, सीमेंट उठाना, ना ही हम हल जोत रहे हैं, तो यदि हम कोई फिजिकल काम नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद हमको टायर्डनेस क्यों लगती है? क्योंकि हमारी जो मेंटल एनर्जीज है ना, इसको हम क्षय कर देते हैं। हमारी मेंटल एनर्जी को हम ऐसे क्षय कर देते हैं कि इसके कारण जब हम घर आते हैं तो एकदम टायर्ड, और अब हिलने की क्षमता नहीं है। क्या किया? ऑफिस में था, क्या ऑफिस में क्या किया? बैठा था, तो टायर्ड कैसे हो गए? सारा दिन तो बैठे ही थे। क्योंकि ये टायर्डनेस हमारे शरीर में नहीं है, ये टायर्डनेस हमारे मनस के अंदर में है। हम लोगों ने कहानियां बहुत सुनी होगी कि ये योगी था, वो सारा दिन में 1 घंटा सोता था। वो 1 घंटा इसीलिए सोता था क्योंकि शरीर को तो कोई क्षय हो ही नहीं रहा है, कोई क्षति नहीं पहुंच रही है, ना तो वो कोई हार्ड लेबर कर रहा है, और उसके मन को इतनी शांति है कि वो मन को सोने की, नींद की जरूरत ही नहीं है। शरीर को जितना भी रिपेयर वर्क करने की जरूरत है वो 1 घंटे में पूरी हो जाती है, इसीलिए ये योगी 1 घंटा ही सोता है। और हमें आश्चर्य होता है इसके बारे में। आश्चर्य होने की बात है ही नहीं, क्योंकि उसने मन को काबू में ले लिया और मन को शांत कर दिया। तो हमारे इंटेलेक्ट के कारण, हमारे बुद्धि के कारण विचार पैदा होते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है। ये विचार कहाँ से आते हैं? हमारे जो वैल्यूज हैं, हमारी जहाँ नींव डली हुई है, उस नींव के कारण ही विचार पैदा होते हैं। तो कौन से वैल्यूज हमें, भक्त के अंदर में कौन से वैल्यूज होने चाहिए, ये श्री कृष्ण बता रहे हैं। जब हमारी वैल्यूज है जो विषय, वस्तु, व्यक्ति, ऑब्जेक्ट, इमोशन, थॉट्स के अंदर में फंसी होती है, तो फिर हमारे अंदर में ये कंटिन्यूअस द्वंद्व, कंटिन्यूअस विकार पैदा होते रहता है। तो हमारे वैल्यूज कैसे होने चाहिए, इसी वहां वो बता रहे हैं। 8 वैल्यूज के बारे में इस श्लोक के अंदर में उन्होंने बताया। पहला, अद्वेष्टा, जिसके अंदर में कोई द्वेष नहीं है। दूसरा, सर्वभूतानां मैत्रः, यानी मित्रता, सबके प्रति मित्रता। तीसरा, करुणा, दूसरे के प्रति करुणा। चौथा, निर्ममः, निर्ममः का मतलब जिसके अंदर में ममता की भावना नहीं है। ममता यहाँ वो यानी मेरा, मम होता है मेरा, तो ममता नहीं है। फिर उसके अंदर में निरहंकार, निरहंकार, उसके अंदर में अहंकार, ईगो नहीं है। तो हमने अद्वेष्टा, सर्वभूत मैत्रः, करुणा, निर्मम, निरहंकार, 5 देखे। इस श्लोक में 7 हैं, सॉरी। सम दुख सुख, दुख और सुख के अंदर में उसकी समानता है, और वो क्षमी है, यानी सब कुछ को क्षमा कर सकता है। तो क्षमा का मतलब जैसे हम हिंदी में समझते हैं वैसा नहीं है, यहाँ हम लोगों को उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। तो 7 हम लोगों ने गुण देखे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः, समदुःख सुख क्षमी।
एक एक करके देखते हैं। अद्वेष्टा, द्वेष कब पैदा होता है? द्वेष पैदा होता है जब हमारी एक चीज के प्रति, एक वस्तु के प्रति, विषय के प्रति, व्यक्ति के प्रति हमारे एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। बिना ऑब्जेक्ट की द्वेष नहीं हो सकता। नहीं, मैं तो बस द्वेष करता हूं। किसके? तो नेचुरल क्वेश्चन है ना कि किसके प्रति तुम्हारा द्वेष है? मैं बस नहीं द्वेष ही करता हूं, मेरे अंदर द्वेष, ऐसा हो नहीं सकता। तो एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। जब उस ऑब्जेक्ट को, उस विषय वस्तु व्यक्ति को मैं उसके नाम रूप के परे देख सकता हूं, तब फिर उसके प्रति मेरे अंदर में द्वेष नहीं होता। देखिए, अद्वेष के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया यहाँ, अद्वेष्टा। तो द्वेष के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है, मगर अद्वेष्टा अवस्था में रहने के लिए, नो हेट्रेड वाली अवस्था में रहने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। यानी ऑब्जेक्ट ही नहीं है, जिसका नाम रूप नहीं है, तो किसी के प्रति द्वेष नहीं हो सकता। तो ये हो गया पहला, अद्वेष्टा। दूसरा, सर्वभूतानां मैत्रः। मैत्र वर्ड जो है वो, उसका जो रूट है वो मित से आता है। मित का मतलब होता है स्नेह। भगवान सूर्य जो हैं वो सबके ऊपर उनकी मित्रता है। वो किसी, ये नहीं बोलते हैं कि ये हूं, वो ये नहीं बोलते हैं कि यहाँ खराब चीजें हो रही हैं, वहां से हम हट जाते हैं। उनको कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता है। वो सर्वभूतानाम, और वो सर्वभूतानाम की बात बता रहे हैं एग्जैक्टली जैसे सूर्य के बारे में। इसीलिए सूर्य का जो है नाम, द्वादश नाम के अंदर में मित्र नाम भी, ओम मित्राय नमः नाम से उनको पूजा जाता है। तो सूर्य, ये ऐसे सूर्य के जैसे हमारी मित्रता। इसका मतलब ये होता है कि हम सबको सेवा करें, सबकी सेवा करें, सबके लिए प्रार्थना करें। लोका समस्ता सुखिनो का समस्ता सुखी। मुझे सुख मिले, बाकी को सुख मिलने की जरूरत नहीं है, ये उस हमारी फीलिंग नहीं होनी चाहिए। सो सर्वभूतानां मैत्रः। तीसरा, करुणा। करुणा यह है एक भावना जिसके अंदर में दूसरे की जो दुख है ये हम फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरे के दर्द को हम समझ सकते हैं। वहाँ एक बहुत इंटरेस्ट, मेहता की, भक्त नरसिंह मेहता गुजरात के थे, और उनकी एक गीत लिखी हुई है, भजन लिखा हुआ है। तो उसमें वो कहते हैं कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पड़ाई पराई जाने रे। वैष्णव तो वो है जो दूसरे की पीड़ा को समझता है, दूसरे की पीड़ा की कोशिश करता है। ये है करुणा। सो करुणा बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग है, या इंपॉर्टेंट वैल्यू है हमारे अंदर में, जिसके कारण हम दूसरे के दुख को, दूसरे के दर्द को समझते हैं। जिसके, देखिए, मैत्री नहीं होगी तो करुणा नहीं आ सकती है। द्वेष होगा तो मैत्री, सर्वभूतानां मैत्री नहीं हो सकती है। फिर है निर्ममा। निर्ममा मेरा नहीं है। तो ये हमारे, यदि आप पूजा के माध्यम से भी, सगुण उपासना और पूजा रिचुअल के माध्यम से भी आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां भी यही करते हैं। पूजा के अंत में कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मैं सब कुछ नारायण को समर्पण कर देता हूँ। पूजा में हवन करने के बाद, आहुति चढ़ाने के बाद बोलते हैं इदम न मम, ये मेरा नहीं है। हम बोलते हैं नमः, नमः, नमस्कार, ये वर्ड्स भी मेरा नहीं है, बार बार याद कराते हैं ये।
मगर हम लोग का क्या करते हैं, चीजों को, विषय वस्तु व्यक्ति को पकड़ के रखते हैं और ये मेरा है। प्यार हमारे अंदर में, करुणा बहुत अंदर हो सकती है, मगर सिर्फ मेरी चीजों के लिए नहीं, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है। जब मनस को हम इस पूरे संसार के साथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर मेरा क्या। माता ममता, बहुत लोग ममता जब वर्ड यूज करते हैं, प्यार जब यूज करते हैं, करुणा जब यूज करते हैं, तो माता और पुत्र के प्रेम के बारे में उल्लेख करते हैं, बट ये बहुत सीमित है। क्योंकि माता का प्रेम जो है, मैं देह रूप में की माता की बात कर रहा हूँ, जगदीश्वरी की नहीं। तो उसकी जो प्रेम है, उसका जो प्रेम है, वो जितना मुझे यदि चोट आए और मेरी माँ मुझे उसके लिए सहलाए, यदि मेरे साथ साथ मेरे पड़ोसी के बेटे को भी उतनी ही चोट आई होगी, तो क्या करेगी वो बोलेगी उसके मम्मी को बुलाओ, उसकी मम्मी के पास आराम से भेजो, बहुत आस्ते आस्ते लेकर जाओ, भेज के आओ, वे भेज के वहां भेज दो। तो वहां ममता आ जाती है, निर्ममा। यानी भक्त क्या कहता है, मैं ही तुम्हारा हूं, मैं ही तुम्हारा यदि हो गया हूं, तो फिर अब मेरा क्या बचता है। तो ये हो गया निर्ममा। उसके बाद कहता है निरहंकार। अहंकार जो वर्ड है, वो वर्ड आता है अहम करोमी, मैं करता हूं, मैं करता हूं। तो यदि मैं करता हूं, यानी तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि भक्त इस कर्तृत्व भाव को एग्जामिन करता है, और वो ये समझता है कि ये कर्तृत्व भाव के से कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअली फॉर दैट मैटर मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं। तो भक्त जो है वो क्या बोलता है, चैप्टर 5 वर्स 14 के अंदर में भगवान ने खुद के बारे में कहा था कि न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो ना तो मेरे अंदर में कर्तृत्व है, ना तो मैं कोई कर्म करता हूँ, लोकस्य सृजति प्रभुः, तो ना तो मैं ये सृजन करता हूँ, ना कर्म फल के कनेक्शन है, मगर अपने नेचर के कारण ये काम होते रहते हैं, यानी ये हो रहा है। हम अपने आप को एग्जामिन करें। आपके आंखों को देखने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? आपके खाने को पचाने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? मल त्याग करने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? आम का सीजन है, आम मुंह के अंदर में जाता है, उसकी स्वाद आपको लेने में आपको कुछ करना पड़ता है क्या? तो ये सब तो अपने आप हो रहा है, मगर मैं आम खा रहा हूं, ये फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है। ये है निरहंकार। निरहंकार। तो इसके अंदर में उसको ना, अब हमारे लिए क्या है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन किया, जो कि हमारे आंख देखती है या पेट खाना पचाता है इत्यादि, ये हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस है। भक्त जो है वो वॉलेंटरी एक्शन और इनवॉलेंटरी एक्शन में कोई फर्क नहीं करता। उसके लिए हाथ से उठाकर मुंह के अंदर में रसगुल्ला डालना और रसगुल्ले का स्वाद मीठा होना, इन दोनों के अंदर में उसको कोई फर्क ही नहीं लगता है, क्योंकि वो बॉडी के साथ, शरीर के साथ आइडेंटिफिकेशन उसकी खत्म हो गई। तो हमने देखा अद्वेष्टा, सर्वभूतानां मैत्रः, करुणा, फिर हमने देखा निर्ममः, निरहंकार। अब बोलते हैं सम दुख सुख। सम दुख सुख भाव, इसका मतलब होता है कि जब मुझे किसी चीज के प्रति, किसी विषय वस्तु व्यक्ति के प्रति मेरा कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो सिचुएशन जैसा भी हो, मेरे अंदर कोई उथल पुथल नहीं होती है। तुम्हें बेटा जन्मा है, तुम्हारा बेटा गुजर गया, अच्छा ये क्या कोई जड़ हो गया है? नहीं, जड़ नहीं हुआ है। उसको ये समझ में आ रहा है कि ये तो काल चक्र है और ये होते रहेगा। मेरा बेटा जन्मा, मेरा बेटा मरा, ममता आ गई। वैसा तो वैसी घटना दुनिया में बहुत सारी घट रही है।
तब क्यों नहीं होता है ये फीलिंग? क्योंकि हमारे अंदर में वो ममता बैठी हुई है। तो जब ममता हट जाती है तब हम निरहंकार हो जाते हैं। जब निरहंकार हो जाते हैं तब हमारे लिए सम दुख सुख भाव। देखिए ये सीक्वेंशियल है। अद्वेष जब हम शुरू करते हैं, इसीलिए पहले पहले ही हम लोगों को, बहुत पहले चैप्टर 2 के अंदर में श्री कृष्ण ने बताया था कि राग अद्वेष दोनों को हटा दो। अब यदि हम अद्वेष्टा बनते हैं तो हमारे लिए मित्रता बनती है, मित्रता बनती है तो हमारे लिए करुणा बनती है, करुणा बनती है तो हमारे लिए निर्ममता बनती है, निर्ममता बनती है तो निरहंकार बन जाते हैं। निरहंकार होने पर हमें सम दुख सुख भाव होता है। हमें ये समझ में आ जाता है कि विषय वस्तु व्यक्ति से ही हमें सुख पैदा होता है और उसी विषय वस्तु व्यक्ति से दुख भी पैदा हो रहा है। जब हम ये जो द्वंद्व है इसको हम समझ लेते हैं और इस द्वंद्व के पीछे जो रियलिटी है, तो ये सिनेमा के पर्दे के ऊपर में हिलता डुलता जो जो पिक्चर है, ये पिक्चर के पीछे एक पर्दा है, ये जब हमें समझ में आ जाता है और उसको देखने की हमारी कोशिश होने लगती है, तो ये जब डुअलिटीज के जो ये जो डुअलिटीज है, ये द्वंद्व है, ये माया का खेल है, ये हमें समझ में आता है, तो हम ना इसके परे चले जाते हैं। चैप्टर 5 में ही 22वें श्लोक के अंदर में श्री कृष्ण ने कहा था, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो न ये एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय नेतु न तेषु रमते बुधः। तो ये जो शुरू होता है उसका अंत होगा ही, ये तुम समझते हो, इसीलिए हर सुख हर भोग दुख का योनि होता है। और उसको यदि हम समझ के उसके परे चले जाते हैं तो उपनिषद बहुत क्लियरली बोलता है, यदात्मतत्वेन तु ब्रह्म तत्त्वं दीपोपमेनेह युक्त प्रपश्येत् अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवमुच्यते सर्वपापैः। वो बोल रहे हैं कि जब हम इस शरीर के अंदर में स्थित आत्म तत्व को सत्य के द्वारा, ब्रह्म तत्व के सत्य के आत्म प्रकाशित सत्ता के रूप में अनुभव कर लेता है, तो उस सत्ता को अजन्म, शाश्वत और प्रकृति के सभी तत्वों से मुक्त समझकर वो हम सारे बंधनों से छूट जाते हैं। मुक्ते सर्व पापे ही, पाप का मतलब होता है बंधन। अब लास्ट उन्होंने कहा क्षमी। क्षमी का मतलब होता है कि टॉलरेट करने की कैपेसिटी, यदि हमारे अंदर एंड्योर करने की कैपेसिटी। जब हम सुख और दुख के समभाव हो जाते हैं तो हम सब कुछ को टॉलरेट कर सकते हैं। हमारे कोई बदले की कोई भावना नहीं आती है। हम नहीं ये सोचते हैं कि अच्छा उसने ऐसा किया, उसको उसको तो हम देख लेंगे, ये भावना ही नहीं आती है। तो और ये छोटे में हो या बड़े में हो, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे वस्त्र, मेरे बाल के ऊपर हाथ लगाया, इसीलिए बाल को मैं खून से धोऊंगी, तो ये भावना द्रौपदी के अंदर में थी, तो ये भावना नहीं होती है। और छोटी सी चीज है कि मैंने तो गर्म दूध मांगा था और देखो कितना ठंडा एकदम फ्रिज से निकाल के दूध दे दिया। कल वो देखता हूँ मैं, जब वो चाय मांगेगी ना तो चाय के अंदर में मैं नमक डाल कर दूंगा। तो हमारे अंदर में ये छोटी छोटी चीजें हर समय चलती रहती है। अंग्रेजी में कहावत है कि बोलते हैं कि आई शैल फॉरगिव बट आई शैल नॉट फॉरगेट। आई शैल फॉरगिव एंड आई शैल नॉट फॉरगेट का वर्ड का मतलब होता है कि मैं टॉलरेट कर रहा हूँ तितिक्षा के भावना से, मैं सहन कर ले रहा हूँ। मगर क्षमी जो होता है वो आई शैल फॉरगिव बिकॉज आई हैव फॉरगॉटन। मुझे याद ही नहीं रहता है, मैं भूल गया, क्योंकि मुझे ये अफेक्ट ही नहीं करता है। पानी के ऊपर में लहर आती है और लहर फिर वापस डूब जाती है, मगर पानी के अंदर में कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो वैसे ही ये तितिक्षा की भावना को छोड़कर उसके आगे की भावना, तितिक्षा 6 उपरतियों के अंदर में जो जो भी आगे चलना मुमुक्षुत्व के लिए उपरति होती है, तो उस उपरतियों के लिए उस गुणों के अंदर में तितिक्षा बोला गया है।
भगवान शंकराचार्य ने खुद ही बोला है तितिक्षा होनी चाहिए। तितिक्षा के भी परे क्षमा, क्षमी होना, इतने दूर तक कि कोई हमारे प्रति कुछ उसको लगे कि हमारे प्रति, इस शरीर के प्रति, इस मनस के प्रति, इस बुद्धि के प्रति कुछ हो रहा है, तो वो तो इसकी बुद्धि मनस के प्रति हो रहा है, शरीर के प्रति हो रहा है, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है। तो ये 7 गुणों के बारे में भगवान ने इस बार बताया। तो उसको और एक बार हम लोग दोहरा लें। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। तो ये 7 गुण, मैंने कहा कि इसके आगे भी श्री कृष्ण हमें और भी 28 गुणों के बारे में बताने वाले हैं। धीरे 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 हमें ये सारे गुणों के बारे में सीखना है। फिर बाद में इन गुणों को लेकर कैसे हम इसे अडेप्ट करेंगे, कैसे इसे हम अपनाएंगे, इसके बारे में भी श्री कृष्ण हमें बताने वाले हैं। कोई सवाल या प्रश्न हो तो बताइएगा। कोई सवाल, प्रश्न, कुछ भी, कोई विचार आया हो तो भी बताइए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।